चलो, लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे ना? हाँ, सुनो। चलो भाई, तो हम लोग लास्ट वाली क्लास में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे ना? एक ही कंडीशन पढ़े थे कि दोनों पढ़े थे? एक पढ़े थे शायद ना? नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ा था? पढ़े नहीं थे, खाली नाम लिया था बस। अच्छा, हाँ, चलो। हाँ भाई, सुनना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। माइक्रोस्कोप में हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या है भाई साहब? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, क्या हो गया भाई, कहां है तूफान उफान ले आ रहे हो? इसमें एक आ गया कि अगर अपने पास एक सिंपल लेंस है, मान लिया जाए, हम कह रहे हैं हमारे पास एक सिंपल लेंस है, तो इससे जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कैसी बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो भाई वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इससे जो इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। कहां बनेगी भाई साहब? बताओ बताओ बताओ, कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यहां से डी डिस्टेंस दूर एक इमेज बनेगी जो मैग्नीफाइड होगी। अरे बात समझ रहे हो? ये इमेज जब आप बनाते हो तो इस इमेज को बनाने का बेसिक प्रोसेस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाती है और एक रे कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। यही तो है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, क्या वो दोनों मिल के कुछ ऐसी वर्चुअल इमेज बनाएंगे? और जहां इमेज बनेगी वो क्या होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहली कंडीशन ये है। ठीक, ये वाली रे हमारी आगे निकल जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहां से पास करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहां से पास करती है? फोकस से। फोकस से। रे को ऐसे पकड़ के मिला दिया तो ये दोनों कहीं पीछे जाकर मिल जाएंगे। इतना अनाउंसमेंट करते हैं यार। हेलो। हाँ हाँ, स्कैनर भेज दिए हो? अच्छा ठीक है। कितना? खुद ही काट दिए हैं, पूछ क्या यार। कितना करना है बच्चा? 40 रुपया कीजिएगा। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ बच्चा चलो आओ, ध्यान दो, सुनो। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझना है या उसके सवाल आसानी से बनाने हैं तो आपको बस एक पॉइंट पे फोकस करना है कि उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है। अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर समझ आ गया तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? हर जगह ये तो मान लो बहुत सिंपल है और यही आगे चल के कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है। ठीक है ना? जैसे अच्छा मान लो
हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छी इमेज दिखा पाएगा कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ होता नहीं है, दो सिंपल माइक्रोस्कोप्स का सेटअप है, समझ रहे हो ना। एक आगे वाले लेंस को छोटा कर दिया जाता है, पहले उससे इमेज को थोड़ा बड़ा किया जाता है, फिर एक उसके पीछे आईपीस लगा दिया जाता है, उससे उसी इमेज को और बड़ा कर लिया जाता है, बस इतनी सी बात है। क्लियर? और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। पता नहीं क्यों लोग भागते हैं यार, बच्चों को मैंने देखा, कहते हैं सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ आ रहा है। आओ 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 आओ। तो देखो भाई, है क्या, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने के लिए उसका मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन समझना है। क्या भाई? मैग्नीफाइंग पावर, या फिर या इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय, बोलो बोलो बोलो, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। कहां पर? एट ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर समझते हैं ना, लेंस का ये मिड पॉइंट, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम LDDV एट ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है ना। तो इस समय जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्या वो LDDV पे रखा है? नहीं, लेकिन इमेज जहां रखी है वहां से वो ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? बताओ बताओ बताओ, कितना एंगल बना रही है? बीटा ना। अरे बच्चा, ये वाला एंगल बीटा है ना। हाँ सर, बीटा है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठाऊं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठाऊं और कहां रख दूं? LDDV पे। अरे बात समझ रहे हो ना। इसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर, अच्छा ये वाला चेंज हो गया, हाँ चलो कोई भी एक चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन चेंज तो इसको करना था यार, ये कैसे चेंज होगा? हाँ, इसको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखिए ये चल ऐसे, देखो देखो भाई, सुनो, इसको हमने उठा के कहां रख दिया? LDDV पे, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा? अरे बनाएगा ना। जो एंगल ये ऑप्टिकल सेंटर पे बनाएगा, उस एंगल को क्या बोला जाता है? अल्फा। अल्फा अल्फा क्या बोला जाता है? अल्फा। ऑब्जेक्ट को हमेशा AB से लिखते हैं, और इमेज को A', B' से, और इसको हम E मान लिए। क्या मान लिए? E। तो जब हम M लिखे, तो हम M लिखे भाई बीटा बाई अल्फा, और बीटा को क्या लिख ले? tan बीटा अपॉन tan अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और अपर्चर भी इसका बहुत छोटा है, तो जो एंगल्स बन रहे हैं वो बहुत छोटे बन। अब tan बीटा को अगर लिखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। हमको हमेशा ऐसा डेटा डालना है जिसमें हमको मैक्सिमम वैल्यूज पता हो। तो ये हमारे पास U हो गया, और ये हमारे पास क्या है? D है। तो tan बीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? AB अपॉन AC लिख सकते हो। क्या लिखोगे? AB अपॉन AC। और tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? बोलो बोलो। A' अपॉन A', A' अपॉन A'। तो ठीक है, ऊपर चला जाएगा। A' से क्या कट जाएगा? AB, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो क्या बचा? A' अपॉन AC। A' क्या है? प्लस D के माइनस D, और ये क्या है? माइनस U। अरे है ना। तो क्या बचा अपने पास? D/U। D/U। अब हमको चाहिए 1/U का वैल्यू, तो हमने कहा D तो हमको पता था, U हमको पता नहीं था, तो हमने कहा एक काम करते हैं, लेंस इक्वेशन लगा देते हैं। लेंस इक्वेशन क्या है भाई? माइनस U प्लस 1/V बराबर 1/F। तो V की जगह क्या लिखोगे? प्लस D की माइनस D? माइनस D ना। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव, तो 1/U बराबर 1/F प्लस 1/D हो जाता है। अरे हो जाता है ना। देयरफॉर M बराबर क्या होगा? बोलो D 1/F प्लस 1/D, यही तो होगा। अब D को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये D/F हो जाएगा। तो M बराबर क्या लिख दिया जाता है? 1 प्लस D/, समझ आए? 1 प्लस D/F। ये हो गया आपके पास क्या? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एट LDDV। एट LDDV। इसको स्ट्रेच्ड आई भी बोलते हैं। इसको और दूसरे नाम से जानते हैं क्या भाई?
स्ट्रेस्ड आई। ठीक है, इसी की अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन है नॉर्मल एडजस्टमेंट। सुन, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक हमारे पास लेंस रखा है ऐसे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है ना। इस कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और भैया कहाँ रहो, ज्यादा ठंडी पड़त है का, बोलो। हाँ भाई, ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा? अरे क्लियर है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में, हम तब बात करेंगे जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट पे इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोकस पर। फोकस के जस्ट पहले रखा होगा तो माइनस इनफाइनाइट पे, फोकस के जस्ट बाद रखा होगा तो प्लस इनफाइनाइट पे। तो हमको कौन सी कंडीशन चाहिए, प्लस वाली कि माइनस वाली? प्लस वाली। प्लस इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट पे तो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो स्क्रीन चाहिए होगा, और हम स्क्रीन थोड़ी लेके घूमेंगे हर जगह यार, ठीक है ना। तो और स्क्रीन पर इमेज तभी बनती हुई दिखाई देती है ना, जब जो सोर्स हो वो रिफ्लेक्टिंग सोर्स हो, मतलब उससे से रोशनी निकल रही हो ठीक ठाक, तभी वो स्क्रीन तक पहुंच पाएगी, तभी विजिबिलिटी आएगी। समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या होगा, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उठाया और फोकस के ऊपर रख दिया। लो भाई, एक ऑब्जेक्ट उठाए, फोकस के ऊपर रख दिए। अब इससे एक रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे निकलेगी कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास करेगी। और भाई ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो जब आप इनको पीछे ट्रेस करेंगे तो ये कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेंगे। तो इमेज जो है वो इनफाइनाइट से इस ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? बीटा। बीटा ही तो बना रही है। और अगर मैं अपने इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां रख दूं? बोलो बोलो, इस इनफाइनाइट गधेड़ा है क्या, अल्फा कहां से होता है हमेशा? एलडीडीवी से। इमेज जहां होगी वहीं रहेगा, वहीं से बीटा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होगा? एलडीडीवी पे। ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो हमेशा कहां से बनेगा? एलडीडीवी से। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। तो m बराबर क्या? फिर से क्या? बीटा बाई अल्फा, दैट इज रिटन एज tan बीटा बाई tan अल्फा। अरे है क्या ना, tan बीटा को क्या लिखोगे? बोलो, ए बी, इसको बोल दो ए डैश ई, ठीक है ना। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और tan अल्फा कितना? ए डैश सी अपॉन ए डैश, ए डैश ई अपॉन ए डैश सी, ए डैश ई अपॉन ए डैश सी। क्या ए डैश ई से ए बी काट दे? अरे ऑब्जेक्ट ही तो उठा के यहाँ रखे हो यार। ए डैश सी का वैल्यू कितना हो? ए डैश सी का वैल्यू कितना? माइनस डी, और ए सी का वैल्यू माइनस एफ। तो एम बराबर कितना हो गया? डी बाई एफ। ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या हो गया? नॉर्मल एडजस्टमेंट। एम जो हम लिख रहे हैं इसको क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं बोलो? एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज। कहां से? कहां से? इमेज कहां है? कहां पर है? फ्रॉम इंफिनिटी एट ऑप्टिकल सेंटर टू द क्या भाई? एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट। कहां से? फ्रॉम एल डी डीवी एट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एट ऑप्टिकल सेंटर। कठिन है? आसान है ना। ऐसे ही सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सोचो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नील बटा सन्नाटा, ठीक है ना। एक बार बस ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। छोड़ दें ऐसा कह रहे हो तुम? गादा। इस संडे टेस्ट है तुम लोग का? नहीं है ना। इस संडे को क्लास लगेगा तुम लोग का, बैच 1 का। हाँ, वन शॉट नहीं, बैच 1 का। थोड़ा बराबर कर दूं बैच 2 के, 2 लेक्चर तुम लोग पीछे चल रहे हो। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना। हाँ, वन शॉट लगा दें? लगाएंगे, वन शॉट लगाएंगे। रुको थोड़ा सा, थोड़ा रुक जाओ,
लगाएंगे वन शॉट यार, लगाएंगे तो जरूर वन शॉट, 100% फिक्स। हाँ, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। क्या? अच्छा, नहीं नहीं हम पूरा ऑफलाइन करवाएंगे, टेंशन मत। चलो भाई देखो, तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड इस वजह से कहा गया क्योंकि इसमें दो लेंस लगे, ठीक है ना। पहली कंडीशन जो है उसका नाम है LDDV, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब हम बात करेंगे व्हेन द इमेज, तो हम जिस इमेज की बात कर रहे हैं वो फाइनल इमेज है। कौन सी इमेज है? फाइनल इमेज, ठीक है ना। तो सोचो हो क्या रहा है कि आगे ऐसे दो लेंसेस होते हैं इसमें, ये एक लेंस होता है आगे वाला, आईपीस जिसको बोलते हैं। हाँ वो, चाय पिला रहे हो क्या? अरे यार बहुत बढ़िया यार, भगवान तुमको सुखी रखे भाई, जोड़ा बनाए रहे तुम्हारा, तो इसलिए तो बोले जोड़ा बनाए रखे तुम्हारा। संजीत भाई एक गिलास पानी पिला दो यार, यहां से रिस्क है। थोड़ा तुम लोग मेरे चाय में थूक दिए तब। इसके अलावा और किसी बात का टेरर नहीं है मुझे, हम ही कहानी तभी तो कह रहे हैं। ठंडा है कि नॉर्मल गुनगुना है? हाँ? अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। हाँ सुनो भाई सुनो, देखो होता क्या है, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव और एक लेंस होता है आईपीस, ठीक है ना। हमको इमेज बनानी है LDDV पे, और कैसी बनानी है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि जिसको बनाने के लिए हमको किसी स्क्रीन की जरूरत। हाँ, ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो हमको पता रहनी चाहिए। तो देखो क्या है कि हमने कहा कि ये हमारा आईपीस है, ऑब्जेक्टिव है। आईपीस जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, क्यों नहीं बना रहा हूं उसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी आईपीस बना दूंगा तो डायग्राम सही से बनेगा नहीं। तो जैसे मैं बना रहा हूं उसी पैटर्न में डायग्राम ड्रॉ करना, एकदम लाइन बाय लाइन जाके मिलेगा। ये अपने पास फोकस हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, 2F हो गया। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को FN2F के बीच में रख देते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको FN2F के बीच में रख देते हैं। FN2F के बीच में रखोगे तो सोचो इमेज कहां बनेगी? अरे इधर ही बनेगी या रियल बनेगी? इससे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल। और कैसी होगी, मतलब रियल, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड की डिमिनिश्ड? मैग्निफाइड ना। अरे 3F की अप्रॉक्स बनेगी ना। तो क्या होगा, इसके पैरेलल एक रे निकलेगी, अरे जाएगी ना। यहां से एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अरे करेगी ना। देखना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कहां से पास करेगी? फोकस से। अरे करेगी ना। हाँ भाई, तो इसको हमने बोला F, इसको हमने बोला 2F, और इसको हमने बोला क्या, 3F अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। हमको मोटा मोटा डेटा पता है, ये एग्जैक्टली 3F नहीं है, क्योंकि ये F और 2F के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसी वजह से देखा होगा कभी माइक्रोस्कोप जीवन में देखा हो, लैब वैब में गए हो, तो आगे ऐसे एक गोल सा लगा होता है जिससे एडजस्ट करते हैं। वो जो एडजस्टिंग होता है ना, वो एडजस्टिंग पार्ट होता है ना, वो यही आईपीस हो, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यही आगे पीछे होता है। क्लियर है ना। हाँ मूवी में देखें, चलिए बढ़िया, सामने भी देखें, चलिए देखिए। तो यहां पर हमारे पास एक इमेज बन गई। अच्छा सुनो बच्चा, इमेज बन गई। ये इमेज कैसी है? ये इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब इसके आगे पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप का सेटअप। सिंपल, अरे भाई ये सिंपल माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्ट होता था और इसकी एक वर्चुअल इमेज बनती थी ना। तो हम क्या करेंगे, एक और लेंस लेंगे जिसका नाम कहलाता है आईपीस। क्या कहलाता है भाई साहब? आईपीस। वो थोड़ा सा बड़ा लेंस होता है।
वो ये लेंस है। क्या समझ आया? ये वो लेंस आई पीस वाला लेंस, ठीक है। अब ये रियल इमेज है, इससे कितनी रेज निकल रही होंगी? इनफाइनाइट। कितनी रेज निकल रही होंगी? इनफाइनाइट। हमको कितनी चाहिए? दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे कहां गई? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे गई कहां? ऑप्टिकल सेंटर से। अगर मुझे इमेज वर्चुअल बनानी है तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका तो इमेज है, लेकिन इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कहां रखा होना चाहिए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ दो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये C1 हो गया और ये क्या हो गया? C2 हो गया। बुझे कि नहीं? समझ पाए? देख लो भाई, पल्ले पड़ रहा है। तो भाई आईपीस है, तो आईपीस का ये ऑब्जेक्टिव था, तो इसका FO हो गया। यहाँ कहीं 2FO की ऐसे मार्किंग नहीं होती है, बस इस तरफ होती है, FN 2F के बीच में होगा। यहां पर क्या होगा कि मुझे इससे जो इमेज बनानी है वो कहां बनानी है? फाइनल इमेज कहां बनानी है? LD/DV पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो कहां होना चाहिए? इसके ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के बीच में, आईपीस के फोकस के बीच में। तो यहां भी कहीं FE होगा, अरे होगा ना। अब यहां से रे खींचोगे ऐसे जाएगी, और ये रे कहीं भविष्य में आगे जाके मिलेंगे, लेकिन पीछे तो मिल सकती है ना। अरे पीछे मिल सकती है ना भाई, हाँ। तो थोड़ा पीछे मिल जाएंगी कहीं। हम थोड़ा इसको जानबूझ के दूर बनाए हैं ताकि एक बार में डायग्राम सही बन जाए। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? इस रे को पीछे ट्रेस करेंगे, करेंगे ना, और इस रे को भी पीछे ट्रेस करेंगे। देखो क्या फाइनल इमेज यहां बन गई? अरे बनी कि नहीं बनी? यहां हमारे पास हमारी फाइनल इमेज आ गई। ये वो इमेज होगी जो हमको दिखाई दे। अरे क्लैरिटी है? और ये इमेज कहां होगी? इस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगी? D पर। कितनी डिस्टेंस पे होगी? D। फाइनल इमेज ऑब्जर्वर को कहां दिख रही है? ऑब्जेक्टिव में कि आईपीस में? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? आईपीस। आईपीस में दिख रही है। तो आईपीस में जब तुम देखोगे तो यहां पर भी वही मैग्नीफाइंग पावर ही लिखना है, और जब मैग्नीफाइंग पावर लिखोगे तो फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। क्या होगा? बीटा बाई अल्फा। बीटा कौन बना रहा है? इमेज। कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस पर। फाइनल इमेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस पर ही बना रही है ना। नहीं आया? समझ पाए? पल्ले पड़ रहा है? तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया बच्चा? बीटा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रख दें? ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रख दें भाई? अल्फा कहां बनता है? LD/DV से ना। तो मेरा ऑब्जेक्ट तो ये था ना, था ना। इसको उठा के मैं कहां रख दिया? LD/DV पे। तो ये इस ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। भाई कठिन लगा? आसान है? yes. यही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब गणित है खाली। तो m बराबर बीटा बाई अल्फा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बाई tan अल्फा। अरे लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा को क्या लिख सकते हो बोलो? अब हम नामकरण कर दें पहले। ये हम कहते हैं AB, ये C1 है ही है, ये हो गया A डैश B डैश, और ये हो गया क्या? A डबल डैश और B डबल डैश, और इसको हम क्या मान कर रहे थे हर बार? E। ठीक है ना? तो tan बीटा क्या लिखेंगे बोलो? tan बीटा क्या लिखोगे? एक तो ये लिख सकते हो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश C2। ये लिखने का फायदा होगा कि हमको ये डिस्टेंस D पता है। अरे पता है ना? तो हम लिख लें क्या? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश C, A डबल डैश C की C2 C2, और tan अल्फा क्या डबल है भाई? A डबल डैश E अपॉन A डबल डैश C2। इससे ये कट गया। और यहां से हम कहे कि A डबल डैश B डबल डैश और A डबल डैश E को क्या मैं AB लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अरे A डबल डैश E AB के बराबर ही तो है, और इसको हम क्या कहते हैं? A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करो और A डैश B डैश से डिवाइड करो। अरे क्लियर? अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश मल्टीप्लाइड बाई A डैश B डैश अपॉन AB। अरे क्लियर? क्लियर है? ये है हाइट ऑफ इमेज बाई आईपीस, है कि नहीं? A डबल डैश B डबल डैश क्या है?
हाइट ऑफ इमेज बाई आई पीस, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब सोचो, आईपीस का मैग्निफिकेशन निकाल चुके हो, अभी निकाले हो सिंपल माइक्रोस्कोप में, क्या निकाले हो, 1+d/Fe, 1+d/Fe। अरे भाई ये पूरा सेटअप अभी तुम कैलकुलेट किए हो, देखो एज इट इज, यहां देखो यही तो है। बस क्या था, ये जो ऊपर है वो कहां था, नीचे। अरे क्लैरिटी है ना, क्या निकाले थे, 1+d/F। तो यहां ME जो होगा वो तो हो गया 1+d/F, हो गया ना। लेकिन फोकस की जगह क्या हो जाएगा, आईपीस, Fe, फोकस ऑफ आईपीस, आईपीस कर रहा है ना वो काम। और MO क्या होगा, अरे भाई मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़े हो, फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO इक्वल्स टू V/U, V/U। अच्छा ध्यान से देखो, तो यहां पर V जो है वो पॉजिटिव है और U जो है वो नेगेटिव है, अरे है कि नहीं है। तो हो गया अपने पास कितना, माइनस ऑफ VO/UO और 1+d/Fe। जैसे कैसे मैं किया हूं, ये देखो ये डिस्टेंस हमारे पास है UO, है ना, सॉरी VO, ये डिस्टेंस है VO और ये डिस्टेंस क्या है U, क्लियर है। और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी ये है UE, क्या है भाई साहब, UE। तो इसी में एक सवाल बनता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्या भाई साहब, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या लिखोगे, इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी कितनी है, VO+UE, VO+UE, समझ गए। चल उतारो फटाफट उतारो, इसको लिखो पहले, फिर इसकी दूसरी कंडीशन समझाओ। ये लिखो, हाँ ये भी हो गया था, ये देखो, पूरा मत खाइयो, वो देख रही है मुझे क्यों नहीं दिया, आधा आधा शेयर कर लेना। सब बिस्किट मार हो जाते भाई, हद है। हाँ भाई, हाँ खाओ खाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा हो गया, दो 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 दो, भाई पीछे पास करो। अच्छा छोड़ो, तुम लोग पार्ले बिस्किट खिलाएंगे एक दिन, हाँ ऐसे मेरे पास, ऐसे मेरे साथ ऐसे सीन हुआ था भाई एक बार, हाँ भाई पार्ले बिस्किट खरीदे, वही कुत्ते को भी खिला रहे थे, वही खुद भी खा रहे थे। बड़ा मन है कुत्ता पालने का, कहीं मेरी माँ कहती है जिस दिन ला दिए उस दिन मेरा घर में प्रवेश बंद।
फिर मैं अपने घर में रहूंगी। हाँ वही। हाँ क्या, मिनी काऊ ना? हाँ, तो उसके लिए अपना घर होना चाहिए ना यार, कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे बेचारी को। जब अपने घर में स्टेबल हो जाएंगे तो वही ले आएंगे, मिनी काऊ। हो गया भाई? प्रोसेस पता है ना कैसे डायग्राम बना है? प्रोसेस पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक, बन जाएगा। मिल ही नहीं रहा है, तो जब पता ही नहीं है कि करना क्या है तो कैसे मिलेगा? हमको कहां मिलाना था? फोकस पे नहीं, पहले हमको इमेज बनाना है। जहां पास करेगा वहीं फोकस बना देंगे। पहले इमेज बना लो। इमेज बनाओ, यहां पे इमेज खींचो ऐसे एक, यहां तक की एक इमेज खींचो। और इधर, और इधर, और इधर, और इधर, यहाँ पे। हाँ खींचो, तो खींचो ना। इमेज की इमेज, इमेज बनाओ, बड़ी बड़ी इमेज खींचो ना, थोड़ी मैग्निफाइड इमेज है ना, थोड़ा और नीचे खींचो। हाँ बस। अब सुन, अब ऐसे नहीं, अब इसको और इसको मिला, मिला इसको, दोनों को मिला तो भरोसा वैसे। पहले इसको मिला, पहले इसको मिला, हो गया। अब इसको मिला, मिला। यहां मार्क कर फोकस, यहां पे लिख फोकस। ये गधा हो बे तुम लोग। पहले ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है ना? लेंस बना लो, उसके बाद इमेज बना लो। ठीक, यहां से रे खींचो, जहां मिले वो इमेज खींच लो, और यहां से रे खींच के उसी में मिला दो। जिस जगह से पास करे उसको लिख लो फोकस। कहो नेता, 2-4 साल पुराना नोट है, नहीं दोबारा नहीं खींचेंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़ता कहीं डायग्राम वायग्राम का, बट ठीक है, बिना डायग्राम के समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। बहुत सस्ता पेपर होता है तुम लोग का, बहुत सस्ता, दर सस्ता पेपर होता है, गरीबों वाला पेपर। और इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वही स्टैंडर्ड बना लिए हो ना। इस बार बोल तो रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होके आएगा, देखो क्या होता है, क्या चेंज करते हैं। खूब डाल दे, मैच द कॉलम असर्शन रीजन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, बस। हाँ, अगले साल से आधे लोग का दुकान बंद हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन पेपर बन जाए तो। और यूट्यूबर्स का सबसे ज्यादा दुकान बंद होगा। सबसे पहले ऑनलाइन वाली दुकान बंद होगी। एनसीईआरटी भाई, क्या ही है तो। कभी कभी खुद में लगता है यार कि क्या कर रहे हैं, फिर लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है, करो। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़े। बैच में पढ़ाना तो फिर भी ठीक होता है, वाईटी पे पढ़ाना तो बेवकूफी होता है। तो खुद में लगता है कि गलती हो रही है यार, ये सब। हाँ वही बात है, वो सब बच्चों तक नहीं जाना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे एक ठोरा है वो कहता है बस पेन उठाए पूरा नीट निकल जाएगा। 15 मिनट में, 15 मिनट में पूरा, 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व होगा भाई साहब। फिर मैंने सोचा अच्छा, कमेंट बॉक्स देखता हूँ, कोई तो इसका फैन फॉलोअर होगा जो कहता होगा हाँ ऐसा होता है। फिर मैंने उस रील का कमेंट बॉक्स खोल के देखा, इतनी गाली दिए थे सब, इतनी गाली दिए थे सब। हाँ, आदमी बहुत अच्छा है। हाँ। आदमी अच्छा होगा वो, मुझे पता है, लेकिन वो गुमराह कर रहा है ना, गुमराह करना गलत बात है। आयुध। हाँ तभी अच्छे हैं। तो कोटा पीडब्ल्यू में था क्या तू? अच्छा, वाह सही। पढ़े नहीं कोटा में, खाली जिम ही हुआ है। वो भी सही से नहीं। ठीक है, कुछ भी रहे, बट एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, कोटा का माहौल कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है यार, है भाई। अब तुम पढ़ नहीं रहे थे तो तुमको एहसास नहीं हो रहा था।
हाँ, सर कहाँ है? सर युद्ध लड़ रहे हैं जीवन से, क्या बताया जाए। फोन किया था मैंने परसों तो उठाए नहीं। हाँ? आदित्य आनंद सर कुछ तो कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं। हाँ? हाँ, हाँ, सुंदर भी थी। ऐसे ही अड्डा में थे हम लोग, तो जब हम लोग संकल्प भारत छोड़ रहे थे तो बहुत सारी कन्याएं ज्वाइन कर ली थी। हाँ, उस समय बहुत सारी कन्याएं आ गई थी, तो सुधांशु सर कह रहे हैं यार अभी तो रुकने का समय था, अब जा रहे हैं हम लोग। हम कहा चलो तुम्हारा ब्याह हम करा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ? अरे चले भाई आगे बढ़े। हो गया? अरे हो गया, कितना टाइम लोगे भाई लिखने में? हो गया? हो गया भाई। चलो आओ देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। अगला कंडीशन है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या? स्ट्रेस्ड आई कि नॉर्मल आई? नॉर्मल आई। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी? कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम कहें कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे आईपीस भी रखा होगा? रखा होगा ना। बट यहां कोई चेंज नहीं होगा। यहां ये एफ है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो एफ एंड 2f के बीच में होगा। एक रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहीं यहां जाके इमेज बनाएगी, बनाएगी ना। यहां पर जो इमेज बन रही है ये आगे आने वाले लेंस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट का क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। अब आईपीस वाला लेंस बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना भाई। आईपीस वाला लेंस जो है वो बड़ा लेंस है। ठीक है भाई। इस आईपीस का, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ये ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, अगर इसके फोकस पर, अगर इसके फोकस पर हो तो इससे कितनी रेस? दो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। फिर क्या ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे ना। अरे क्लियर है भाई। तो क्या होगा? क्या ये पीछे कहीं जाके मिलेंगी? नहीं, इनफाइनाइट पे। कहां मिलेंगी? इनफाइनाइट। अरे क्लियर है ना। तो इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी भाई साहब? इसको पीछे कर ले और इसको पीछे कर ले। इमेज इज फॉर्म्ड एट माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। ये देखो रे ऐसे आई यहां से चल के, फिर ये रे इधर गई। ये एंगल क्या हो जाएगा? बीटा। ये एंगल कौन बना रहा है? इमेज। कौन बना रहा है? इमेज। जहां कहीं भी वो है वहां से। ऑब्जेक्ट कहां से? ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा एंगल बनाने के लिए? एलडीडीवी पे। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं एलडीडीवी पे रख दूं? अरे रख दूं ना। तो यहां हमने लिख दिया ए डबल डैश ई, ए डबल डैश ई। और यहां से इस पॉइंट पे जो एंगल बना है वो क्या बना है? एल्फा। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो कैन बी रिटन एज tan बीटा बाई tan अल्फा। और tan बीटा को अपन लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन a डैश, ये c1 हो गया और ये क्या हो गया? c2। तो क्या लिख देंगे? a डैश c2। और tan अल्फा को क्या लिखोगे? a डबल डैश e अपॉन, बताओ बताओ बताओ, a डबल डैश c2 ना। अरे क्लियर है। a डबल डैश e को क्या लिख सकता हूं? ए डबल डैश ई को क्या लिख सकता हूं? ए बी। क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और ये कितना हो गया? ए डबल डैश सी टू अपॉन ए डैश सी वन। ठीक है ना। ए डबल डैश सी टू सही कर रहे हैं ना? हाँ बच्चा बताओ। ए डबल डैश सी टू ना। सी क्यों? ए डबल डैश सी टू ना।
ये C1 है और ये क्या है, C2 है। अच्छा यहां दोनों जगह लिख दिया हूं क्या, A डबल डैश C2 A डैश C2, कहीं C1 भी लिखा हूं क्या? अच्छा गलती से लिख दिया भाई, A डबल डैश C2 A डैश C2। अरे ठीक है ना, अरे क्लियर है, A डबल डैश C2 अपॉन A डैश C2, और यहाँ क्या है A डैश B डैश अपॉन AB। AB क्यों लिखे, क्योंकि A डबल डैश E किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो, VO बाई UO, VO पॉजिटिव है और UO कैसा है, नेगेटिव है। और A डबल डैश C2 कितना, A डबल डैश C2 प्लस डी की माइनस डी, और A डैश C2 क्या है, माइनस FE। कट गया ना, अरे कट गया ना, तो क्या बना बोलो, M बराबर क्या बना, माइनस ऑफ VO बाई UO, और यहां कितना D बाई FE, D बाई, अरे क्लैरिटी, D बाई FE नॉर्मल एडजस्टमेंट का था ही। अरे क्लियर है, उसमें तुमने क्या कर दिया, बस ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ VO बाई U, ठीक है ना। ध्यान देंगे कि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कोई साइन कन्वेंशन यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाने में लेंस इक्वेशन का साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है। अरे ठीक है ना, बात समझ आई। ये था हमारे पास दो पार्ट, ये हमारा पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये हमारा पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अच्छा एक बार ऐसा सवाल आएगा कि आपको बताएगा ही नहीं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपको बोलेगा ही नहीं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या LDDV है। तो जब ना बोले तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि हम नॉर्मली देख रहे हैं, हम स्ट्रेच करके नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये सवाल है, कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोल दिया कि नहीं, LDDV के बोल दिया ना, मिनिमम और लीस्ट का मतलब तो एक ही हुआ। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1 प्लस डी बाई FE। क्या निकाल सकते हो, 1 कितना है, फोकल लेंथ कितना है 1 हो गया, और डी कितना हो गया 25, और FE कितना हो गया 2.5 ना, इससे ये 10 बार में कट जाएगा, तो M बराबर कितना हो जाएगा या। अरे क्लियर है, टाइम पास। अगला सवाल, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 सेंटीमीटर, इट एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। बोला LDDV, बोला LDDV, बोला LDDV, बोला नहीं, कहां बोला, अच्छा बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे दिया, कितना है 25। तो क्या करोगे, M बराबर कितना 1 प्लस डी बाई एफ, 1 डी कितना है, और यहां कितना 5, कितना हो गया 6। कठिन है ये, टाइम पास है रे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये समझ रहे हो क्या है, MO क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 35, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस इज, M बराबर क्या लिखोगे, MO इंटू ME, यही तो आया था, MO इंटू M कितना है 35, MO कितना है 7, ME निकालना है ना, तो ME बराबर कितना हो जाएगा, आंसर समझ गए। और बनाओ, और बनाओ, ये देखो क्या कह रहा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, what be the magnifying power of simple microscope of focal length 5 centimeter if final image is formed at, निकालना खुद से, होमवर्क है, कह रहा सिंपल माइक्रोस्कोप खुद से निकालना। ऑप्टिक उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल कहां गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल ही नहीं है, लो बरा। हम कह रहे हैं कि एक अपने पास क्या है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकस है 10 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकस है थोड़ा और, अच्छा ऑब्जेक्टिव का फोकस है कितना, मान लो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव का फोकस है 4 सेंटीमीटर, और आईपीस का फोकस है, आईपीस का फोकस है, आईपीस का फोकस है 8 सेंटीमीटर, या आईपीस का फोकस कर लो 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकस कितना है 4 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और तुमसे कह दिया कि जो मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। ठीक है ना। कहा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, find the position of object placed in front of objective, पहला। और दूसरा बोल रहा है ए, और बी पूछा है लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब बनाओ। बढ़िया सवाल है। मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम नहीं लिया है या मैंने एलडीडीवी का नाम नहीं लिया है, तो कंडीशन क्या लगेगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट। बनाओ। फॉर्मूला लगा रहे हो? फॉर्मूले से कहां बनेगा भाई? दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले में वैल्यू डाल के तो कोई भी बना लेगा यार, वो कौन सी बड़ी बात है। तुमको वीओ पता थोड़ी है? पता है वीओ? नहीं। वीओ पता होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन यार दिमाग लगाओ ना थोड़ा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक से पकड़ो क्वेश्चन को। सवाल पकड़ ले जाओगे तो बना ले जाओगे। पहली इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे। मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे, क्योंकि मैंने एलडीडीवी का नाम तो लिया नहीं, तो मतलब इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे ना। अरे बन रही है ना। सोचो, आओ देखो। अगर हम तुमसे कहें कि m बराबर होता है mo इंटू एम, बोलो होता है कि नहीं? mo इंटू एम ई निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एम ई जो है वो d बाई एफ के बराबर है। अरे बोलो भाई, एम ई जो है वो d बाई एफ ई। एम ई कितना हो गया? d बाई एफ ई। डी बाई, क्लियर है ना? एम ई किसके बराबर है? d बाई। ये बात समझ आ रही है ना? क्योंकि जो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला है वो क्या है? माइनस ऑफ वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ। अब तुम खुद सोच के देखो। अरे हम इसकी बात नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर नहीं रहे, मतलब हम किसी लीस्ट डिस्टेंस की बात कर नहीं रहे, तो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट लगाएंगे तो वहां क्या हो जाता है? डी बाई एफ ई। क्या हो जाता है? डी बाई एफ ई। कॉमन सेंस, दिमाग यूज करो। थोड़ा सा अच्छा सवाल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, बट तुम्हारी अप्रोच नहीं आ रही है। तुम खाली फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालना जानते हो। सोचो क्या दे दिया है तुमको? डी बाई एफ ई कितना है? डी कितना है? डी 25 सेंटीमीटर और एफ ई कितना है? 10 है ना? कितना हो गया? 2.5 ना हो? 2.5 सेंटीमीटर क्यों लेके 2.5? एमओ कितना? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बताओ ना। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है यहां से? टोटल मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 20 बटे 2.5 मतलब 200 बटे 25 कितना हो गया? 8। अरे क्लियर हो गया? सोचो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है तुम्हारा, गेम समझो, डायग्राम तुम अगर समझोगे तभी ऐसे सवाल बना पाओगे। यही तो डायग्राम है ना भाई। जो इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो इसके फोकस पर है कि नहीं है? तभी तो इमेज इनफाइनाइट पे बनी। बच्चा नहीं आया? यहां तक बात समझ आ रही? ऑब्जेक्ट यहां पर जो है कहां है हमको पता नहीं है, बट ये पता है कि इसका मैग्निफिकेशन 8 गुना है। भाई 8 गुना पता है ना? नहीं आया? तो +8 की -8। सोच इमेज कैसी है। अरे भाई मैग्निफिकेशन का जो मेरे फॉर्मूला होता है क्या होता है? v बाई यू होता है ना। v कैसा है तुम्हारा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? v कैसा है? पॉजिटिव है। और u कैसा है? नेगेटिव है। अरे है ना? इमेज मेरी रियल है ना भाई। तो मेरा जो ये 8 देखा वो मिल रहा है, ये क्या मिलेगा? -8। जब मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन में कुछ नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। यहां अब तुम्हारी समझदारी काम आएगी। v कितना दे रखा है? v बाई यू कितना दे रखा है? -8। तो vo बाई यूओ है ये। तो vo बराबर कितना हो गया? -8 यूओ। हुआ कि नहीं हुआ?
लेंस इक्वेशन क्या होता है? -1/UO + 1/VO = 1/FO। UO कितना? अरे UO कितना नहीं पता, VO कितना? VO कितना? -8U0। अरे क्लियर है, 1/FO। अरे नहीं आया भाई, FO कितना है? 4। FO कितना है? 4। तो यहां कितना हो जाएगा? नीचे 8 और 8 एक 9, ठीक है। तो VO बराबर हो जाएगा, UO बराबर हो जाएगा, UO बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 9/2। 9/2। अरे यार है गधा। ये देख 8 एक 9 हो जाएगा। अरे 8 एक 9 हो जाएगा। 9 - 9/8U0 लिखोगे 1/4। तो 4 2 ना 8। दिस इंप्लॉइज दैट U0 बराबर कितना? 9/2 माइनस में, दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ा। VO कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, VO कितना होगा? VO किसके बराबर है? -8U0 के बराबर है ना। और U0 कितना है? 4.5। अरे क्लियर है ना? कितना कितना? 36। 36 9 चौको 36, यस 36। तो ये हो गया हमारे पास। VO कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछ ले तो क्या भाई? लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछ ले तो VO + FE। VO कितना है? 36 और FE कितना है? 10। कितना हो गया? 46 सेंटीमीटर। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये आ गया तो कुछ नहीं बचता यार माइक्रोस्कोप में, फिर तुम कोई सा भी सवाल बना ले जाओगे। क्लैरिटी है? अब मान लो अगर हमको तुमको तुम्हारे साथ टाइम पास कराना होता तो हम क्या कहते? सर हमको 2 चीज पता है। देखो तुमको टाइम पास क्वेश्चन देना हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो सिंपल तुमसे सवाल में कहेगा सर ऑब्जेक्टिव का फोकस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? और आईपीस का फोकस है अपने पास कितना? आईपीस का फोकस है 20 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का भाई? तुमसे कह देगा कि वीओ तुमको पता है, वीओ तुमको पता है कितना? 30 सेंटीमीटर। वीओ तुमको क्या पता है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तुमसे कहेगा बताओ पहले मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? M इक्वल्स टू क्या लिखोगे? VO/UO 1 + D/FE की D/FE। क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट या लीस्ट डिस्टेंस तो बोला नहीं, और जनरली हम क्या लेके चलेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो VO हमको पता है क्या? कितना है? 30। फोकस कितना हो? 10। तो UO होगा 15। बोलो हाँ कि ना? अरे जब 15 पे होगा तभी तो 30 पे बनेगा ना भाई। और यहां कितना? D कितना है? 25। और FE कितना हो? FE कितना है? 20। सॉल्व कर लो, आ गया। 5 से कितना? 5 से 4 से 4 से नहीं कटेगा भाई, 5 से कटेगा। 5 चौक को 20 और यहाँ पे 5 से कितना? 6 5 30। तो ये M बराबर फिर 5 से कितना? 5 से 15 और 50 में 25, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 2 से 2 दूना 4। M बराबर हो गया 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5। आ गया कि नहीं आ गया? खुश हो जाओ। तुमसे पूछेगा लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो L बराबर क्या लिखोगे? VO + FE। तो VO कितना? VO कितना? 30 और FE कितना? 20। कितना हो गया? 50। खुश हो जाओ। अरे क्लैरिटी है? एक सवाल दूं, बनाओगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 होता है बच्चा। जब ना दिया हो तो 25, और दिया ही रहेगा तुमको 25 सेंटीमीटर। कई बार ऐसे सवाल में कह देता कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? सवाल में डी के वैल्यू 25 होता ही है। कहा जाता है ना किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ा जाए। काहे कहा जाता है? गर्दन सीधा रख के पढ़ो कि 25 सेंटीमीटर से पास रहेगी तो तुम्हारी आई स्ट्रेच्ड आई होगी, तनाव होगा। इसी वजह से अभी पढ़ के आए हैं 2 कंडीशन, स्ट्रेच्ड आई और नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का मतलब किताब से थोड़ा दूर रख के पढ़ो, ठीक है? बड़े बुजुर्ग जो कहे गए हैं वो सब साइंटिफिक है। किताब ही मत पढ़ो, सारा आंख खराब होने का टेंशन ही खत्म है। तो क्या करेंगे? और उसमें भी पढ़ते कहाँ हैं? कुछ तो चाय पीने में परेशान है, मैं देख रहा हूं। एक दिन गया था मैं लाइब्रेरी, हैं? नहीं दिखे? कहाँ थे? तो कैसे दिखोगे? चाय पी रहे होगे, हैं?
उसके बाद भी एक दिन गया था। अरे वो पीछे जो कोरियम लाइब्रेरी है यार उधर, प्रयास है, क्या नाम है, प्रयास नाम नहीं है। हाँ, कर्म भूमि में गए थे हम। कॉपी गायब हो गई, नोट्स, नोट्स गायब हो गई, और वहां कैमरा वैमरा नहीं है। ओ भाई, अरे कोई उड़ा दिया होगा। है, दो था, तो जिसमें सब लिखा था वो मिल गया। अच्छा, वही नहीं मिला। तब तो भाई, तब तो इंटेंशनली गायब हुआ है वो। इसीलिए कुछ सोचते हैं कि क्यों सुंदर कॉपी बनाना, नहीं, कोई पलट के देखेगा तो साला समझ ही नहीं आएगा, उसको क्यों ले जाएगा। हाँ, चलो 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 चलो, एक और सवाल बनाओ, एक और सवाल बनाओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हम तुमको दे दिए फोकस ऑफ आईपीस 8 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है ना वो रखा है 6 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। ऐसे डेटा आएगा। और तुमसे कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, एम बताना है, मैग्नीफाइंग पावर बताना है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, जब इमेज एलडीडीवी पे बन रहा हो। जल्दी बनाओ, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, फटाक से बनाओ भाई। when image is formed at LDDB, फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू माइनस ऑफ वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ। तो कितना हो जाएगा जी? हाँ, कहां पे? एलडीडीवी पे बन रहा है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी। यूओ पता है? अरे यूओ पता है ना, कितना है? 6, तो वीओ कितना होगा? 12। तो क्या है अब, क्या कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? मालिक हो, वीओ कितना है? हो, वीओ कितना है? 12। यूओ कितना है? यूओ कितना है? 6। 1 प्लस डी कितना है? 25 ना। और एफई, एफई कितना? 4। 8। 8 ना, तो 8 एकम में 8, 25 8 33। तो 12/6 गुणे 33/8, तो कितना है? कितना है? 6 दूना 12, 2 चौको 8, कितना? -33/4। -30, माइनस का बस बेसिक सा मतलब ये होता है कि जो पहली इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल। पहली इमेज कैसी है? रियल। अरे क्लियर है ना? ऑप्शन जो आएगा उसमें माइनस नहीं लगा होगा, उसमें प्लस ही लगा होगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर को हमेशा प्लस में मेजर करते हैं। 33/4, समझ गए? आओ, अब और बात सीखते हैं। अब क्या? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी एकदम टाइम पास है, बस इसमें क्या होता है कि आईपीस छोटा हो जाता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाता है। टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है या पास के? दूर के। तो दूर के ऑब्जेक्ट से जितना ज्यादा लाइट तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे या जितना ज्यादा लाइट उसकी पकड़ पाओगे उतना क्लियर दिखाई देगा। तो अगर हमको ज्यादा लाइट कैप्चर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आगे वाला लेंस बड़ा करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना। तो भाई कुछ है थोड़ी, ये हो गया हमारे पास क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे क्लियर है? अब इस लेंस पर जो रे पड़ रही है ना वो ऐसे पड़ रही है। अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, कुछ कठिन नहीं, एकदम सस्ता, दर सस्ता। सोचो, ये सारी लाइट्स इसके ऊपर कितना एंगल बना रही? अल्फा। कितना एंगल बना रही? अल्फा। अरे क्लैरिटी? अच्छा, ये सब की सब कहां कन्वर्ज करेंगे? रे डायग्राम याद है? अरे भाई फोकस पे ही तो कन्वर्ज करती हैं यार, यहां पे कन्वर्ज कर जाएंगी। तो ये किसका फोकस है? ऑब्जेक्टिव का कि आईपीस का? ये ऑब्जेक्टिव है ना,
तो ये क्या है, एफओ, क्या है, यहां ये एंगल अल्फा हो जाता है, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अलग हो जाता है। अब सोचो इसके आगे कौन सा लेंस होगा, आईपीस। आईपीस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव से छोटा होगा, आईपीस ऑब्जेक्टिव से छोटा होगा। हमको कंडीशन रखनी है एलडीडीवी, कौन सी रखनी है, एलडीडीवी। दो कंडीशन है, पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं, एलडीडीवी। पहले किसकी बात कर रहे हैं, एलडीडीवी। आसान है, देखो तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे बोलो, क्या यहां से एक रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे कहां से पास करेगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से, अरे करेगी ना, बोलो हाँ कि ना। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये किसका फोकस है, आईपीस का। क्या यहां भी एफई होगा, अरे होगा, ये तुम्हारे पास एफई हो गया, दैट इज फोकस ऑफ आईपीस, फोकस ऑफ आईपीस। और ये देखो ये जो एफओ बना है ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस और फोकस ऑफ आईपीस के बीच में बना है, तभी तो इमेज एलडीडीवी पे बनेगी। तो हमने क्या करना है, इसके पाथ को पीछे ट्रेस करना है और इसके पाथ को पीछे ट्रेस करना है। अब यहां इमेज बन गई, क्लियर। तो यहां पर हम इमेज ऐसे मिला लेंगे, ये फाइनल इमेज हमारे पास बन जाएगी क्या, ए डैश बी डैश। पहली इमेज क्या है, ए बी। ये कैसी इमेज है, रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल है ना, इसको बनने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत। तो अच्छा एक काम और, कि मैं एक बार ऐसे रे डायग्राम खींचा और ये ए डैश बी डैश यहां बन गया, यहां बन गया, तो एक ने कहा सर ट्यूब के बाहर कैसे चला गया, ऐसा सवाल तुम्हारे मन में आएगा, सोच लो, आ भी सकता है भाई। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इसको बनाने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, वो तुमको कितना भी डीप विजुअल हो सकती है। अरे भाई मिरर के अंदर अगर तुम यहां खड़े हो तो मिरर के अंदर इतनी ही तो डीप दिखोगे, क्या मिरर के अंदर इतनी गहराई है, नहीं। उसको बनने के लिए वहां किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरे क्लियर है। तो इमेज जो एंगल बनाती है वो ये एंगल होता है बीटा, ठीक। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इक्वल्स टू बीटा बाई एल्फा। लेकिन यहां ध्यान देना है, ये बीटा कौन सा एंगल है, बीटा किसका एंगल है, बोलो बोलो बोलो, बीटा किसका एंगल है, एंगल ऑफ इमेज। कहां बन रहा है ये एंगल, फॉर्म्ड बाई, एंगल कौन बना रहा है, एंगल फॉर्म्ड बाई, बोलो 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 बोलो, फॉर्म्ड बाई इमेज। कहां बन रहा है, एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। अरे समझे, डिवाइडेड बाई एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहां बदल गया, अरे समझ पाए कि नहीं, नहीं आया भाई, देख लो कहानी क्लियर है ना। ये हमारे पास हो गया m बराबर, देखो अल्फा कहां बना है, ऑब्जेक्टिव पे बना है कि नहीं बना है, बना है ना, और बीटा कहां बना है, आई पीस पे। अच्छा ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा, नहीं आया, आया ना। m बराबर क्या लिखोगे बोलो, अब यहां से सोचो, अब यहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर हो गया, m बराबर क्या लिखें बताओ, बीटा बाई अल्फा। अरे m बराबर बीटा बाई अल्फा, एंगल बहुत छोटा है तो क्या, tan बीटा बाई tan अल्फा। अरे हो गया, tan बीटा क्या, tan बीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ए बी को कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है। देखो ये C1 है और ये क्या है, C2 है। तो ए बी C1 में एंगल कितना है, अल्फा, ए बी C2 में एंगल कितना है, बीटा, रहे ना। तो tan बीटा बराबर क्या लिखें बोलो, ए बी अपॉन ए C2, और अल्फा बराबर ए बी अपॉन ए C1। लिखोगे ना, लिखोगे ना, क्या होगा, ए बी से भी कटेगा क्या, अरे ए बी से भी कटेगा, ए C1 कितना है, ए C1 कितना है, प्लस एफओ, अरे है ना, और ए C2 कितना है, माइनस एफओ। अरे ये डिस्टेंस एफओ है भाई, ये डिस्टेंस यूई है, तो यूई माइनस ऑफ यू, माइनस ऑफ यू। अरे क्लियर है। अब भाई फॉर्मूला यूज करो, अब यूई तुमको अननोन है, यूई निकालना है, तो यूई कैसे निकालोगे, लेंस इक्वेशन जानते हो, अरे लेंस इक्वेशन जानते हो क्या होता है, आईपीस के लगा दो, -1 बाई माइनस यूई प्लस
1 बाई प्लस डी की माइनस डी बराबर कितना 1 बाई एफ ई। अरे हो गया क्या? तो 1 बाई यू ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1 बाई एफ ई और यहां प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई डी। ठीक है ना? अरे क्लियर है? तो यहां से जब m की वैल्यू डालोगे देयरफॉर m बराबर क्या मिल जाएगा एफ ओ और ब्रैकेट में कितना अरे भाई माइनस 1 बाई यू ई माइनस यहां लिख लो और यहां कितना 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। हम कह रहे हैं एफ ई को कॉमन कर लो 1 बाई एफ ई को कॉमन कर लो तो एफ ओ बाई एफ ई और यहां पे कितना हो गया माइनस में 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्लियर? नहीं आया? समझ आया? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ रहा है? अरे पड़ रहा है? देख लो। ये हो गया तुम्हारे पास क्या एलडीडीबी। इसी में एक कंडीशन होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या भाई साहब? नॉर्मल एडजस्टमेंट। वो भी देखो, वो भी दर टाइम पास, कुछ नहीं, एकदम सस्ता, बस ध्यान से समझने वाली बात है। आगे वाला लेंस छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना? क्यों बड़ा है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे हमको लाइट ज्यादा कैप्चर करनी है, तो आगे वाला लेंस बड़ा रखेंगे यार। बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 200-300 मीटर के होता है। जो गैलेक्टिक टेलीस्कोप्स होते हैं जिनसे गैलेक्सीज की फोटोज खींची जाती हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना? ताकि बहुत दूर है ना रोशनी, उस रोशनी को कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रोशनी कैप्चर करने के लिए हमको टेलीस्कोप का जो पहला लेंस है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो, हाँ भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट पे ना। अरे दूर के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो ना भाई। तो एक रे यहां आई, एक रे यहां से पास कर रही है और एक रे, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक, और एक रे इधर नीचे से कहीं से आ रही है। ये सब कहां मिलेंगे? ये तीनों पैरेलल है ना, और तीनों कहां मिलेंगे? दैट विल बी द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव की फोकस ऑफ आईपीस? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अरे है कि नहीं है? और ये एंगल, तो ये एंगल भी। अब इसके बाद क्या आईपीस बनाओगे? और अगर हमको इमेज इंफिनिटी पर बनानी है तो ये इमेज कहां होनी चाहिए? किसके फोकस पे? आईपीस के फोकस पे ना बच्चा। तो ये हमारे पास एफ ई हो गया, तो ये एफ ओ हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? एफ ई। ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना? एफ ओ। और ये डिस्टेंस कितना? एफ ई। अब इसके पैरेलल दो रेज निकलेंगी। अरे यहां से दो रेज निकलेंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल। क्या दोनों आगे जाके पैरेलल हो जाएंगी? इनको ट्रेस करोगे तो क्या पीछे माइनस इनफाइनाइट पे कहीं मिलेंगे? ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। अरे है कि नहीं है? मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा टेन बीटा बाई टेन अल्फा। टेन बीटा को क्या लिखेगा बोल? ये ए बी है ना? अरे बोल ए बी है ना? तो क्या लिखें? ये C1 है और ये क्या है? C2 है। तो क्या लिखोगे? टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन ए C2 और टेन अल्फा बराबर ए बी अपॉन ए C1। ए बी से भी कट जाएगा। ए C1 का वैल्यू क्या हो? प्लस एफ ओ की माइनस एफ ओ? प्लस एफ ओ ना। अरे क्लियर है? और ए C2 कितना है? माइनस एफ ए। हो गया। माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई, माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई। और इधर कितना? इधर कितना? माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अरे क्लियर है क्या? बड़ा कंफ्यूजन होता है तो हम कहते हैं याद कर लो फोफी। क्या याद कर लो भाई? फोफी। क्या भाई साहब? फोफी। अरे क्लियर है क्या? फी नीचे है तो यहां फी ऊपर जाएगा। और उसमें क्या होता था? वीओ बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ ई होता था ना। अरे यहां क्या होगा? एफ ई बाई डी। याद रखना है, ऐसे दिमाग में पिक्चर सेट करो कि एफ ई नीचे है तो एफ ई कहां है? ऊपर है। तो माइनस ऑफ फोफी 1 प्लस एफ ई बाई डी सेम एज यहां पे क्या? माइनस ऑफ फोफी, माइनस ऑफ फोफी। जब कुछ ना बोले तो कौन सा एडजस्टमेंट? जब कुछ ना बोले तो कौन सा एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर लेंथ ऑफ द ट्यूब किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ ट्यूब किसके बराबर बोलो? बोलो भाई, एफ ओ प्लस एफ ई। और यहां पर लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ प्लस यू ई। अरे क्लियर है?
FO प्लस यूई। अच्छा एक और काम, मॉड लगा दो भाई, नहीं तो तुम्हारा यूई नेगेटिव निकल के आएगा तो घटा ही दोगे। लेंथ है ये, अरे ठीक है ना, पक्का ना? हाँ, अब सोचो, सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो, कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 8 इज मेड अप ऑफ यूजिंग ऑफ टू लेंसेज स्पेस्ड बाय 45 सेंटीमीटर अपार्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड आर। अरे भाई, ये तुमको लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रखा है क्या? ये किसके बराबर है? FO प्लस FE। मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 8। ये बोला है कि LDDV की सिचुएशन है, तो तुम क्या मान के चलोगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? फोफी ना, FO बाई FE। FO कितना है? 45, और FE नहीं, ये हमको पता नहीं है। FO प्लस FE हमको पता है कितना? 45। क्लियर है क्या? और FO बाई FE कितना पता है? 8। तो बोलो किसको जोड़ने पर 45 आ जाएगा और घट और डिवाइड करने पर 8? पहला, 40 5 45 और 5 बटे 40। समझ गए? ये टाइम पास है यार। ये देख, कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? FO, और ये क्या है? FE। ठीक है ना? Objective and eyepiece lens respectively when final image is formed at least distance of distinct vision, magnification power of telescope will be m will be equal to कितना? माइनस ऑफ FO by FE 1 प्लस FE by D। माइनस ऑफ FO by FE कर सकते हो क्या? वैल्यू डाल सकते हो, निकालना घर से आराम से। देख कह रहा टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 200 एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। If the telescope used to see 50-meter tall building at distance of 2 kilometer, what is the height of the image of the building formed by the objective lens? होमवर्क है, इसी सवाल के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बहुत दमदार क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, फॉर्मूले से नहीं बनेगा, याद रखे रहिएगा, फॉर्मूले से नहीं बनेगा। The focal length of objective and eyepiece of telescope respectively are 100 centimeter, 2 centimeter. The moon subtend an angle of 0.5 degree at the eye. हमारी आंख पर जो मून एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 0.5 डिग्री। मतलब ऑब्जेक्टिव पे कितना बनेगा? अरे समझ पा रहे हो ना? अरे भाई, ऑब्जेक्टिव भी तो ह्यूमन आई की तरह ही है। हमारी आंख पे 0.5 डिग्री बना है तो ऑब्जेक्टिव पे भी कितना बनेगा? 0.5 डिग्री। अरे बनेगा ना? If it is looked through the telescope, the angle subtended by the moon's image will be। निकालना है कितना एंगल सबटेंड करेगा। बोलो बोलो बोलो, बोला है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? बोला है? बोला है? नहीं बोला है? नहीं तो क्या लिखोगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट ना। बीटा बाई अल्फा क्या है? फोफी। क्या है? फोफी। बीटा पता है? बीटा पता है? नहीं। अल्फा पता है? 0.5 ना। FO पता है? FE पता है? क्या बीटा नहीं निकाल सकते वे? आईपीस पे ही तो यही तो पूछा, आईपीस पे कितना एंगल बनाएगा फाइनल इमेज? ये टाइम पास सवाल, भाई वो ये समझ ही नहीं आएगा। सर आंख पे बन रहा है, कितना आ रहा है? 25 डिग्री ना। ये बोलो, if the focal length of objective lenses are 10 centimeter and 10 millimeter respectively, the tube length is 11 centimeter, then the angular magnification of the telescope is। बोलो बोलो बोलो। 10 मिलीमीटर का मतलब कितना है? 1 सेंटीमीटर ना। और ये कितना सेंटीमीटर है? 10 ना। अरे ठीक है, तो FO प्लस FE क्या होना चाहिए? 11। अरे होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो 10 और 1 11 हो रहा है क्या? 10 और 1 11, तो कितना होगा? 10 बटे 1 फोफी 10। नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई ये कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? और ये कितना सेंटीमीटर? तो FO प्लस FE बराबर क्या हो गया? लेंथ ऑफ द ट्यूब अपने को 11 दे रखा है ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो पहली इमेज बना रहा है वो फोकस पे बना रहा है, और वो आईपीस के कहां है? फोकस पर। तो LDDV हो गया ना, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया ना। सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अगर यही 10.5 लिख देता तो हम LDDV लगाते। अरे समझे? सवाल आसान कैसे हुआ? ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है? 10 और 1 दोनों का फोकस है ना, और दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 11। 10 और 1 क्या? 11। क्या वही लेंथ ऑफ द ट्यूब है? तो FO प्लस FE क्या है? 11। ये 11 11 हो रहा है ना। FO कितना है? 10
और एफ ई कितना है 1, मतलब ये कौन सी सिचुएशन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। सिंपल एम बराबर क्या लिखोगे, एफ ओ बाई एफ ई, 10/1 कितना हो गया 10। समझ आया नहीं आया? और देखो 10.5 हो जाता तो मान लो ये कहता कि ये 10.5 है, अरे क्लियर है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछता तो क्या लिखते, एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई माइनस साइन के साथ 1 प्लस डी बाई एफ ई बाई डी, यस एफ ई बाई डी, बस तब ऐसे निकलता, तब नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं होता, तब एलडीडीवी होता, क्योंकि दो ही सिचुएशन है, या तो नॉर्मल एडजस्टमेंट या तो एलडीडीवी। अरे क्लियर है, समझ पाए? हाँ बस। और देखो Krais astronomical refracting telescope will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of large focal length and large diameter। समझ आया? दूसरा, the magnifying power of telescope is 9। What is the, when it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter, the focal length of the lenses are, बोल 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 भाई, बोल भाई बोल, 9 दूना 18 होता है क्या? अरे एलडीडीवी का नाम लिया है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट ना, मैग्निफिकेशन आना चाहिए 9, मतलब एफओ बाई एफ ई 9 आना चाहिए भाई, तो 9 कब आएगा सी में, और 18 और 2 का सम 20 होना चाहिए। समझ आया? इतना ही है यार, कुछ नहीं है, खत्म। टेलीस्कोप मॉड्यूल उठा के जितने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के सवाल होंगे सब लगा जाना आज के आज, ठीक है ना? चांसेस होते हैं इस पोर्शन से सवाल पूछे जाने के, ठीक? तो कहीं भी हाथ तंग रहे, लेकिन दो जगह हाथ तंग नहीं रहना चाहिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा प्रिज्म, ये दो जगह हाथ तंग नहीं रहना चाहिए, दोनों में से एक जगह से 100% फिक्स एक सवाल आएगा ही आएगा। हाँ एक ही सवाल आया था बे, एक लेंस था एफओ, एक तो बता ना, हाँ फोबी था भाई, एक 2023 की 2024, हम 24 की बात कर रहे हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से था। हाँ प्रिज्म से भी था एक सवाल, 2 सवाल था, तो ऐसे ही आता है जनरली, पढ़ लेना लेंसेस। अरे भाई कुछ कमजोर नहीं छोड़ के जाना यार, सब पढ़ के जाना है बस, कमजोर छोड़ के जा रहे हो मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, सब करके जाओ। प्रिज्म वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो इस पे ज्यादा फोकस करता है, थोड़ा कठिन सवाल भी मिले तब भी लगा लेना। अब कल स्टार्ट करेंगे वापस क्या, लाइट 1.5 से 1 में नहीं जा रही है, पहले 1 से 1.5 गई, फिर 1.5 से 1 नहीं जाएगी, क्या चीज, यहां से कितना निकल गया 30, ये कितना है 20, तो 10 यहां गया, तो इस वाली सर्फेस से जो इससे जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो u बराबर 10 नहीं होगा, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर नहीं है, पूरा 30 है ना, क्या दिक्कत है, क्या कहां से कहां लाइट जा रही है, डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है और एरर का कितना है 1, तो -1.5 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1.5, क्या यही तो बनाया हूं, लाइट कहां से कहां जा रही है, नहीं